हेलो दोस्तों, फास्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। आज टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट 98 होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 होगा। चलिए देखते हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट की अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सा ग्रंथि स्रवन तैयार करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है Na2S2O3 5H2O। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है Na2S2O3 5H2O। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाल्कनीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है ऋणावेशित। क्या रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है? तो ऋणावेशित। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेफ्थेनेट पामीटेट। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेफ्थेनेट पामीटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन नियम लागू होता है? जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बार्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के कमी के कारण। बर्फ पर घर्षण नहीं होता है, इसी कारण उस पर चलना कठिन होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेपण बल का क्या होता है? तो नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो विकिरण से। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता। अगर वायुमंडल न होता दिन की लंबाई थोड़ा कम होता। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। मानव शरीर में रक्त उत्पन्न होता है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में रक्त यानी ब्लड उत्पन्न होता है। लाल अस्थि मज्जा रहता कहाँ है? तो हड्डी के अंदर रहता है लाल अस्थि मज्जा। रक्त का सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप है AB और सर्वदाता O है। अवरक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। तो अवरक ऊष्मा के लिए सुचालक होता है और विद्युत के लिए कुचालक होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो कार्बन के। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से।
और अगर सड़े मछली का गंध पूछे तो ओजोन गैस से सड़े मछली के गंध आता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम न्यूरॉन है। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो हाइपोथैलेमस से। लौंग के तेल का मुख्य घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है उसमें है तो यूरेनॉल है, उसमें यूरेनॉल है। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस बीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.09 गुने 10⁻16 मीटर दूरी का मात्रक है, जो कि संक्षेप रूप है। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को बैसेक्टोमी कहते हैं और महिलाओं के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग से में होता है? तो यकृत में होता है। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। यदि हवा में O2 की सामान्यता मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु को किस कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फिशर। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। इसे रिकेटस भी रोग भी कहते हैं। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी पानी की खेती से। कॉड लीवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो विटामिन ए तथा डी। तो किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम कहा? तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। नेक्स्ट, जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, का संबंध भौतिकी विज्ञान के किस विषय से था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। सोनपत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा किरणों की। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिकी राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन डब्ल्यू जॉनसन ने किया। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो पौधे के बढ़ने की दर को क्रेस्कोग्राफ यंत्र से जाना जाता है और ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार जेसी बोस ने किया, जो इंडियन वैज्ञानिक थे। प्रोटीन किन से मिलकर बने हैं? तो अमीनो अम्लों से। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है और विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्षणिक आवेश। किस सेल को खुले चक्र पर कब कहा जाता है? तो जब उससे कोई विद्युत धारा न ली जा रही हो। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रोल के नाम से।
कॉपर सल्फेट को ब्लूबिट्रॉल भी कहते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावोक्रिस्टस। शरीर में रक्त अल्पता की कमी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाता है? तो 1 फैराडे कहलाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को। पेलार्गा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो चूना। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो एमाइलेज। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह यानी शुगर रोग होने की संभावना होती है। अवतुल्लक लेंस कैसा है? तो अभिसारी है या अपसारी है। अवतुल्लक लेंस कैसा है? अभिसारी है या अपसारी है? तो अवतुल्लक लेंस अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो पॉजिट्रॉन की 1932 में एंडरसन ने खोज की। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है वाटर गैस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। रॉबर्ट कॉच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स टीबी के जीवाणुओं का अलग करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1905 में। टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है? तो छोटी व बड़ी आंतें। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है? तो m⁻0 L² और T⁻⁻2। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण नियम से रॉकेट ऊपर जाता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं तांबा तथा जस्ता। अवतल लेंस का उपयोग आंख के किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस में चश्मा दो दृष्टि दोष में लगाया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा निकट दृष्टि दोष में लगाया जाता है।
निकट दृष्टि यानी मायोपिया में। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो नाइट्रोजन है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो हेपेरिन है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख। पलवन करती हुई वस्तु का भार होता है 0। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर 0 आवेश प्रवाह की शर्त है तो दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। डीएनए के द्विकुंडली संरचना किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी। गन मेटल के संघटक तत्व है तांबा, टीन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेक्सिया का सबसे बड़ा फूल होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है यानी सुक्रोज है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि विस्मय। कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। जोहान्स केपलर ने किसकी खोज की थी? तो ग्रहों की गति के नियमों की। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन। एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम 1 डिग्री से 2 डिग्री कर देने पर उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के हस्तांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटाश। लोहा पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का हस्तांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन का निर्माण में सहायक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। तो टाइलिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में ज्ञात किया। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस असमस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर
के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का नाम परमाणु बम का आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? तो शहतूत यानी मलबरी की पत्तियों का। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।